सबको जय मसीह की। हमारा विषय है निश्चय पूरी होने वाली प्रार्थनाएं कैसे करें। प्रार्थनाएं ही एकमात्र वह माध्यम है जिसके द्वारा एक परमेश्वर का जन अपने आप को परमेश्वर के संपर्क में लाता है। हमारा परमेश्वर पवित्र और भय के योग्य ईश्वर है। इस कारण हमारी प्रार्थनाएं गंभीर और ग्रहण योग्य होनी अनिवार्य है, क्योंकि मत्ती 6 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। अन्य जाति अपनी प्रार्थनाओं में बड़बड़ाते और फुसफुसाते रहते हैं, परंतु परमेश्वर इसे ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक बातचीत है जिसका आधार परमेश्वर का वचन है। यदि परमेश्वर के वचन के आधार के बिना कोई बातचीत हम परमेश्वर से करेंगे तो परमेश्वर उसको कैसे स्वीकार कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की इच्छाएं, परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की अपेक्षाएं जो वो हमसे रखता है, परमेश्वर का वचन ही हमको ये बातें प्रकट करता है। परमेश्वर ने अपना वचन मनुष्य को इसलिए दिया कि वो उस वचन को मानकर उसके अनुसार करे। जैसे आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, आदम जब उस आज्ञा के अनुसार नहीं चला तो वो पापी ठहरा, आज्ञा तोड़ना ही पाप ठहरा। याकूब में लिखा है, जो वचन में चूक जाता है, जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। तो हमारे जीवन में वचन और वचन के अनुसार की प्रार्थनाएं, इसलिए लिखा है कि यदि यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 7 वचन में कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि हम लोग परमेश्वर में बने रहें, अर्थात परमेश्वर के अनुसार जीने का, परमेश्वर की इच्छा को अपने में पूरा करने का मन हमारे अंदर रहे और हम वचन के अनुसार चलते हुए उसके अनुसार प्रार्थना करें, तो निश्चय है परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की योजनाओं को हम पर प्रकट करता है। और जब हम भी उसके अनुसार अपने मन को लेकर आते हैं और वैसा ही परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो निश्चय है कि सर्वशक्तिमान हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। तो पहला जो बिंदु है कि हमारी प्रार्थनाएं ग्रहण योग्य हो, निश्चय पूरी हो, यही है कि परमेश्वर का वचन के अनुसार ही हम प्रार्थना करें, स्पष्ट प्रार्थनाएं करें, गंभीर प्रार्थना करें, अन्य जातियों की तरह फुसफुसा और बड़बड़ाते हुए प्रार्थना ना करें। उदाहरण के लिए हम देखते हैं इजराइल के आज्ञा उल्लंघन के परिणाम स्वरूप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 23 वचन में इजराइल के लिए दंड स्वरूप अकाल को बताया गया है। एलिया इस वचन के अनुसार परमेश्वर के सन्मुख बैठा। याकूब 5 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है कि उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थनाएं की और इजराइल में मेहना बरसा, क्योंकि उसने इजराइल के लिए परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना की। वो इजराइल को कोई दंड देना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि इजराइल उस दंड के माध्यम से वो जागृत हो सके, वो किधर जा रहा है, किस मार्ग में जा रहा है, परमेश्वर के विरोध में वो है, और दंड का भागी ना हो और अधिक दंड इजराइल के ऊपर ना आए। इसलिए एक प्राकृतिक आपदा के द्वारा, एक साइन, एक चिन्ह के द्वारा वर्षा ना आने का जो व्यवस्था में लिखा है, आज्ञा उल्लंघन का परिणाम, उसके द्वारा इजराइल को चेताने के लिए एलिया ये सब कर रहा था। तो मुख्य बात यही है कि उसने वचन के आधार पर परमेश्वर के सन्मुख जाकर प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनी गई। जबकि ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार था इसलिए ये प्रार्थना स्वीकार की गई। दूसरी बात है विश्वास के साथ की गई प्रार्थना। जो प्रार्थना विश्वास के साथ की जाती है, अर्थात हमारी प्रार्थना में विश्वास के भाव हो, तो निश्चय हमारी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। याकूब उसका 5 का 15, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा लाइलाज बीमारियां भी ठीक होंगी और पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के सन्मुख आने वाले के पाप भी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा क्षमा हो जाते हैं। तो हमारी प्रार्थनाओं में विश्वास का वो भरपूरी होना जरूरी है। पहला, हमारी प्रार्थनाएं विश्वास के वचन के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा, विश्वास की भरपूरी होनी चाहिए। अब बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर तुरंत उत्तर दे देता है, बहुत सारी प्रार्थनाएं होती हैं
जिनका उत्तर विलंब से मिलता है। कुछ प्रार्थनाएं होती हैं जिनका उत्तर हमें जब हम अपेक्षा करते हैं कि मिलना चाहिए तब नहीं मिलता है। ऐसे फिर भी जब हम प्रार्थना करते रहते हैं बिना उत्तर पाए तो हमारे मन में संदेह उठने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे मन में संदेह उठ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि शायद हमने जो प्रार्थना शुरू की किसी भी विषय को लेकर, एक विश्वासी आत्माओं को बचाने के लिए या आत्माओं को जीतने के लिए, या एक पायनियर फील्ड में जो सेवक है आत्माओं को जीतने के लिए वो प्रार्थनाएं कर रहा है, उसकी प्रार्थनाएं अगर निष्फल दिखाई देती हैं और उसके मन में इसकी चिंता आती है तो इसका संभावित एक कारण है क्योंकि ये प्रार्थनाएं हो सकता है विश्वास की भरपूरी के साथ नहीं की गई है, विश्वास के भाव में रहकर नहीं की गई है, ये आवेश में आकर की गई है, भावनात्मक एक आवेश में आकर की गई है। क्योंकि भावनाएं स्वाभाविक है कि विचलित हो जाती हैं एक समय आकर जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें विश्वास का अगला चरण, अगर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है तो तीसरा पॉइंट है हमारी प्रार्थनाएं निर्भरता के साथ होती हैं। हमारी प्रार्थनाएं विश्वास के साथ साथ निर्भरता में बदल जाती हैं। हम रो रो कर परमेश्वर से उन्हीं बातों को दोबारा दोहराने लग जाते हैं। जैसे एलिया गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, दानियल यिर्मयाह में लिखे हुए वचन के अनुसार इजराइल के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, नहम्याह गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है। दानियल और नहम्याह या पराए देश में गुलाम है, लेकिन उनकी निर्भरता की प्रार्थना, गिड़गिड़ा कर की गई प्रार्थनाएं, रो रो कर की गई प्रार्थनाएं परिस्थितियों को बदल देती हैं। उनकी प्रार्थनाएं कैसे पूरी हुई? क्योंकि उन्होंने वचन के अनुसार विश्वास के साथ, जैसे कि विधवा जो अधर्मी न्यायाधीश के पास जाती है अपनी गुहार लेकर और वो उसकी बात को अनसुनी करता है, वो बार बार जाती है, वो अक जाता है अधर्मी न्यायाधीश और उसका न्याय चुकाता है। हमारा परमेश्वर तो धर्मी न्यायाधीश है। अगर हम उसके पास जाते हैं और बार बार नित्य प्रार्थना करते हैं, हिया बांध कर प्रार्थना करते हैं, निर्भर होकर प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय वो हमारी सुनेगा। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं वचन के अनुसार, विश्वास के साथ और निर्भरता के साथ होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सुनने वाला परमेश्वर करुणामयी है, सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है। अगर वो चाहे तो निश्चय हमारी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। इसलिए जब उत्तर नहीं मिलता तो हम अपनी प्रार्थनाओं को और निर्भर होकर करें। परमेश्वर निश्चय हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। सबको जय मसीह की।